मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक सत्य प्रकट करने जा रही हूँ, जिसका तुम सिर्फ वर्षों तक छुपाव किया गया। बच्ची, वह सत्य जो तुम्हारे पूर्वजों ने आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे लिए संजो कर रखा था, और वह रहस्य जिस नाग देवता की दिव्य शक्ति ने सुरक्षा दी बच्ची। लेकिन इस सत्य को तुम तक पहुँचने से पहले छल और स्वार्थ ने इसे रोक लिया। आज वह सत्य मैं माँ काली तुझे बता रही हूँ बच्ची, मेरे प्यारे बच्ची। तुम्हारे पूर्वज कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने अपने तप, त्याग और ईश्वर भक्ति से वह स्थान अर्जित किया जहाँ देवता भी उनका सम्मान करते हैं। उनकी साधना का फल ये था कि उन्होंने न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दिव्य खजाना सुरक्षित किया। ये खजाना केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति और उनकी तपस्या का फल था। इस खजाने को उन्होंने उस स्थान पर छुपाया बच्ची, जो आज भी तुम्हारे परिवार की पूजा अर्चना का केंद्र है। वह स्थान केवल एक देव स्थान नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी वास करती है। जब भी तुम वहाँ जाते हो, उनकी कृपा तुम पर बरसती है, लेकिन उनके इस आशीर्वाद को स्वार्थ ने छीन लिया। बच्चे, खजाने की सुरक्षा और नाग देवता का प्रकट होना। तुम्हारे पूर्वज ये जानते थे कि ये खजाना उनके बाद कई स्वार्थी मनुष्यों के लालच का शिकार हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस खजाने की रक्षा के लिए बच्चे नाग देवता को नियुक्त किया। नाग देवता इस खजाने की रक्षक बने और ये कब्जा दिया कि जब तक इस खजाने का सही उत्तराधिकारी इसे पाने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक ये खजाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये खजाना तुम्हारे परिवार के सदस्यों को जब मिला, तो उन्होंने इसे अपना निजी अधिकार समझ लिया। उन्होंने नाग देवता की चेतावनी की परवाह किए बिना इसे आपस में बांट लिया। उन्होंने सोचा कि ये खजाना अब उनका है और इसके असली उत्तराधिकारी यानी तुमसे और तुम्हारे माता पिता से इसे छुपाया। उनकी योजना और खजाने का विभाजन बचे। जब खजाना प्रकट हुआ, तो परिवार के कुछ सदस्यों ने एक गुप्त सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने ये तय किया, ये खजाना केवल उन्हीं लोगों के बीच बांटा जाएगा जो इसमें शामिल थे। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार हुई। बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चों में से एक सदस्य बोला, जो बहुत खास है। ये खजाना इतना बड़ा है कि अगर हमने इसे बांटा तो हमें हिस्सा कम मिलेगा। इसे केवल उन्हीं के बीच रखना चाहिए जो उसे ढूंढने में शामिल थे। बड़े बच्चे, इसी बात पर दूसरा सदस्य बोला कि ये खजाना भगवान का प्रसाद है, लेकिन हमें इसे छुपाकर रखना होगा। अगर हमने इसे बांटा तो हमें नुकसान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब ये खजाना तुम्हारे परिवार के लोगों को मिला, तो नाग देवता ने अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराई। उन्होंने बच्चे खजाने के पास फूफाकार मारकर चेतावनी दी। ये चेतावनी स्पष्ट थी, बच्ची, ये खजाना छूने का अधिकार केवल सही व्यक्ति को है। लेकिन तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे नाग देवता की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। खजाना मिलने पर उनके बीच प्रभात शुरू हो गया, जिनमें से एक सदस्य ने कहा, बच्चे, कि हम नाग देवता को मारें या ना मारें। एक ने कहा कि हम इसे नहीं मार सकते, नहीं तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बच्चे, एक व्यक्ति ने कहा कि ये सब कहानियों हैं और इनसे कुछ नहीं होता, इसे मार डालो और खजाना लूट लो। ये सब केवल डराने की कहानियों हैं। नाग देवता कुछ नहीं करेंगे, ये खजाना अब हमारा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसमें से चौथा इंसान ने कहा कि नहीं, हम नाग को नहीं मार सकते, ये पाप होगा। हमारे पूर्व बच्चों ने नाग को यह इसलिए रखा था कि वह इसकी रक्षा करे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। बच्ची स्वार्थ ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। जब नाग देवता ने खजाने को लेने से रोका, तो एक सबस उनमें से बच्ची गुस्से में आकर पास में रखा डंडा उठाया और नाग देवता पर वार कर दिया। उस समय कुछ सदस्यों ने उसे रोका और कहा कि नाग देवता को मारना पाप है, ये हमारे पूर्व बच्चों के प्रति भी अपमान होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी बात नहीं मानी। उसने गुस्से में कहा कि कुछ नहीं होता, नाग को हमारे मारने से कुछ नहीं होगा। ये खजाना अब हमारा है, इसे हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। डंडे का वार इतना तेज था बच्चे कि नाग देवता घायल होकर वहीं गिर गए। उनका पूरा शरीर तड़प उठा।
उनकी आंखें लोगों को घूर रही थीं, जैसे वे कह रहे हैं कि ये खजाना तुमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, नाग देवता के गिरते ही खजाना उनके सामने प्रकट हुआ। अब उनकी लाइफ की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत खजाने को वापस में बांट लिया, लेकिन इस बंटवारे के दौरान भी उनके बीच विवाद हुआ। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, उनमें से एक सदस्य ने कहा कि ये खजाना, ये हिस्सा, ये मेरा है, ये ज्यादा खजाना, ये मैं लूंगा। दूसरे ने कहा कि लेकिन इसे ढूंढने में सबका बराबर योगदान था, इसे बराबर बांटना होगा। मेरे बच्चे, एक ने कहा कि मैंने नाव को मारा है, इसलिए इसका बड़ा हिस्सा मेरा होगा। मेरे बच्चे ही, उन्होंने खजाने को आपस में बांट लिया, लेकिन ये बंटवारा केवल लालच और स्वार्थ से भरा था। ना देवता का क्रोध और श्राप, बच्चे, ये इन्हें छोड़ने नहीं वाला था। नाग देवता की आत्मा ये सब देख रही थी। उन्होंने अपने क्रोध में उन सभी को, बच्चे, उसी समय मानसिक रूप से श्राप दे दिया कि तुम सब ने मेरे साथ अन्याय किया है। ये खजाना तुम सबके लिए अभी श्राप बन जाएगा। ना तुम्हारे मन को शांति मिलेंगे और ना ही तुम्हारे परिवार में कोई सुखी रहेगा, ना तुम्हारी पीढ़ियां सुख से रह पाएंगी। ये खजाना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा। बच्ची, ऐसा बच्चे और नाग देवता ने श्राप दे दिया। नाग देवता के लिए स्पष्ट श्राप था। बच्चे, अब उनके जीवन में समस्याएं बनकर प्रकट होने लगी हैं। जो लोगों को ये खजाने को बड़ा था, वे कभी भी इस धन का सुख नहीं भोग पाए। उनकी संपत्ति बढ़ी, लेकिन उनका मन अशांत रहा। मेरे प्यारे बच्चे, वो एक दूसरे के भी शत्रु बन गए। मैं बच्ची माँ काली तुझे बताती हूँ कि तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ये खजाना तुम्हारा था। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन इसे झलसी तुमसे छीन लिया गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने फूल बच्चों के प्रति अपनी भक्ति दिखाओ। नाग देवता ने तुम्हें संकेत देने की योजना बनाई है। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें योजना बनाई है, तुम्हें संकेत दिया है। लेकिन बच्ची, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई नाग देवता नहीं, ये स्वयं तुम्हारे पूर्वज थे बच्ची, और यही तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद था। खजाने का स्थान मैं तुम्हें बताती हूँ। ये खजाना भी उस स्थान पर है बच्ची जहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने इसे छुपाया था, लेकिन नाग देवता के श्राप के कारण ये खजाना केवल सही व्यक्ति को मिलेगा। बच्ची, अब जब तुम माधुरी बाह उस देवस्थान पर जाओगे तो तुम्हें नाग देवता की उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि ये खजाना कहाँ छुपा हुआ है और इसे कैसे पाना है। मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चे कि नाग देवता ने उस खजाने को कैसे सुरक्षित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले अंधे हो गए थे। उस स्वार्थ के चक्कर में वह नाग देवता कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही पूर्वजों का दिव्य रूप थे। उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या से ये खजाना सुरक्षित रखा था। जब तुम्हारे परिवार के स्वार्थ सदस्यों ने उन्हें मारने की कोशिश की, तभी उन्होंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद दिया। बच्ची, लेकिन ये खजाना तुम्हें उन्हें पूरा नहीं मिला। बच्ची, मैं तुम्हें बता दूं, ये खजाना उन्हें पूरा नहीं मिला। भले ही उन्होंने इसे आपस में बांट लिया, लेकिन ये खजाना उनके जीवन में खुशियां और शांति लेकर नहीं आया है। इसके विपरीत हुआ है बच्चे। जो तुम्हें दिख रहा है वो वैसा नहीं है। बच्चे, जो कुछ उन्होंने किया उसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ हर एक एक भविष्यवाणी और एक एक बात। मेरी बच्ची, अगर अपनी माँ पर विश्वास करते हो तो बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। उनमें से एक सदस्य मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है बच्चे, या उसका कोई बच्चा है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, जो एक मानसिक रूप से पीड़ित है। बच्ची, उसका मन अब चैन से नहीं रहता। ऐसा कुछ है बच्ची, किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी ने डेरा डाल दिया है। बच्ची और मेरे प्यारे बच्ची, किसी के घर में तो अचानक कोई चला गया है। अचानक समझ नहीं आया कि कैसे क्या हो गया है मेरे बच्चे। उसका परिणाम उनके सामने है। बच्चे, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम स्वयं देखोगे कि जो दर्द है उन्होंने तुम्हें दिया है, अब वही दर्द उन्हें कई गुना बढ़कर मिलेगा।
मेरे बच्चे 2025 ये वर्ष तुम्हारा है, तुम्हारी सफलता का समय है बच्चे। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। 2025 मैं कहती हूँ बच्चे, और ये वादा करती हूँ तुमसे कि 2025 तुम्हारा वर्ष है। ये समय है जब तुम्हारा जीवन में खुशियों का खजाना आने वाला है। जो काम आपका अटका हुआ था वह पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो धन और कर्ज की समस्या अभी चल रही है वह खत्म हो जाएगी। बच्ची, तुम्हारे मन की शांति लौट आएगी और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। पक्षी, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने कार्यों में मन लगाकर लगे हुए हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं तुम्हारी परीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का अच्छा फल मिले। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे साथ जो उन्होंने अन्याय किया है उन्हें उनके कर्मों की सजा मिले। यह सजा तुम्हारी आंखों के सामने होगी। बच्ची, तुम देखोगे कि कैसे उनके घरों में खुशियां खत्म हो गई हैं, कैसे वे अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, कैसे उनके रिश्तों में दरारें आ रही हैं। मेरे बच्चे, जो बीमारी होगी उसका इलाज तक नहीं मिलेगा और कैसे उनकी संपत्ति और धन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बच्ची, यह सब मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। ये मैं देख पा रही हूँ और ये वह उन लोगों की सजा है जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ अन्याय किया, नाग देवता को पीड़ा दी है। उन्हीं का श्राप है बच्चे, जो उन्होंने अपने अधर्म और अन्यायपूर्ण कर्मों से अर्जित की है। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय उजाले से भरा है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम अगर खुशियों का खजाना मिलेगा जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। और बच्चे, इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में एक नई राह खुलेगी जो तुम्हें सफलता और संतोष की ओर ले जाएगी। और बच्चे, तुम्हारी मेहनत, जो तुम अभी तक कर्म कर रहे थे और जो भक्ति कर रहे थे, अब उसका फल तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। यानी तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? बच्चे, अपनी काली माँ पर विश्वास करते हो तो अपनी माँ को बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। मैं तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस संघर्ष से गुजर गए हो। तुम मुझसे कहो और मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकालूंगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय बनने वाला है। तुम्हें जो सपने दिख रहे हैं ना, हाँ बच्चे, जो अच्छे सपने जो तुम देख पा रहे हो, खुशियों के सपने, वो सच होने वाले हैं। और जल्द ही बच्चे, खुशखबरी मिलने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता था करो। मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें दूध दिया, वे अब उनके हथेर्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, क्नॉइस रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति। बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज्यादा गलत चीजें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है, जो बातें सत्य नहीं है। क्नॉइस आपके बारे में ऐसी बातें वो व्यक्ति फैलाता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही है। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हेली जाल्स है। एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्नॉइस आपकी जो एनर्जी है ना, आप जीएस है, वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं। उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हीटर को, उस पर्टिकुलर जो जीलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इस वजह से भी, क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्नॉइस हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव
एंड बिकॉज ऑफ यूर पावरफुल। एयर ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे क्नॉइस। ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई है, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी इवल चीजें वर्क नहीं करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है क्नॉइस। लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें एंटर कर देते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है, वही घटित होने लगता है क्नॉइस। और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीजें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाए, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर जरूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना क्नॉइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोइए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। क्नॉइस ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है आपकी, जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे, तो वो चीज यथार्थ हो जाएगी, मतलब क्नॉइस सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं क्नॉइस। और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था। बट नहीं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, इस वजह से वो चीजें हुई क्नॉइस। तो ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोइए, अपने थॉट्स को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होने वाला है। आज से यह नियम बनाई है कि रात में सोने से पहले चाहे 5 मिनट का ध्यान करके सोइए क्नॉइस, लेकिन ईश्वर का ध्यान करके सोइए, तो आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बताया जा रहा है कि डाउनलोड आपको भी मिलते हैं। आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, आपको किस तरह के आ रहे हैं, आपके मन में किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, वह सच्चे थॉट्स है। जो भी चीजें आपको मैसेजेस फील होते हैं, आपका मन बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो सीधे स्वर्ग से आपको वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं क्नॉइस ईश्वर के द्वारा। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग थॉट्स को लेकर के मैसेजेस आए हैं, तो आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। आपके थॉट्स बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। आपको एंजल्स ये बता रहे हैं, आपको आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी, पास्ट में ये रिवर्स में आया है, क्नॉइस रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये पास्ट में ऐसा करा गया था। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको सच्चाई पता चल चुकी है कि ये ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपके पीठ पीछे चीजें प्लान प्लॉट करते हैं, क्नॉइस षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे चालाक साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फेचुएशन हैं।
अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है। क्नॉइस अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। क्नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियाँ पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ। इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है, आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति क्नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह, और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हैली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। क्नॉइस तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है, तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है,
इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट, आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है, वो सबके अगेंस्ट जाएंगे और आपका स्टैंड लेंगे और आपसे शादी करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ वेनस। आपके लिए आपके पार्टनर जो है, आपकी फैमिली जो है खड़ी होगी, सत्य के लिए खड़ी होगी और आपकी कदर की जाएगी। और आपकी लाइफ में ना एक मेजर पॉजिटिव चेंज आने वाला है और आप पूरी फैमिली के साथ कहीं पर पार्टी करने वाले हो। ठीक है, एक मतलब खुशियाँ आने वाली है, सेलिब्रेट करने वाली हो, कोई ऐसी मेजर खुशी, मतलब एक ऐसा सेलिब्रेशन आप करने वाले हो। नॉइस कुछ ऐसा आपके लाइफ में मतलब घटित होगा। कोई ऐसी चीजें आपकी लाइफ में घटित होगा जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर 2 जने हैं जो कि फूल लेकर, 4 ऑफ वेनस मतलब फूल लेकर वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर घर हो सकता है, आप घरवास करें। आपने नए घर के बारे में सोचा हो। ठीक है, नॉइसिया चीज यहाँ पर बता रहा है कि आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने वाले हो। आप अपने जो चीजें आपने अचीव करी है उस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं जो कि डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। 2 इंसान जो मैन है वह लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और डांस कर रहे हैं। पीछे बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है, ऊपर फूलों की लड़ियां लगी हुई है। मीन्स आप बहुत ज्यादा ना, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अचीव की है, जो अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपके फेवर में है। ठीक है, चीजें आपके फेवर में है, नॉइस सब कुछ आपके फेवर में है, सारी स्थिति आपके फेवर में है। बस आपको पॉजिटिव ऑफर में देना है। 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू लिखे, ट्रिपल ऑफ लिखकर जरूर से डिवाइन को कहे कि हाँ मेरे लिए चीजें सही हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में आपके लिए चीजें यहाँ पर सही हो रही है। आपके लिए कोई तो स्टैंड लेने वाला है, नॉइस कोई तो आपके लिए खड़ा होने वाला है, कोई तो आपके लिए सबसे लड़ने वाला है, लेकिन वो आपको चुनने वाला है। ठीक है, आपकी जीत होने वाली है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि आपकी जीत होने वाली है। कुछ ऐसी बड़ी चीजें आप अचीव करने वाले हो, पूरी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रही हूँ, नॉइस जो झुंड बनाकर खड़े हैं और बहुत ज्यादा खुश है। किसी की तो शादी होने वाली है। ठीक है, अगर आप सिंगल है और आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है, आपकी उनके साथ शादी हो जाए, तो ये यहाँ पर पक्की हो चुकी है। डिवाइन ने आपको बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग दिया है। होगी या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप मेल है, फीमेल है, नॉइस जो भी है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित होने वाली है। जो चीजें आपने चाहा था वो चीजें आप अचीव करने वाले हैं। क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है। ठीक है, आपके साथ जो होना था वो हुआ, लेकिन अब आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। आपके साथ ये जस्टिस का कार्ड आया और जो सारे पॉजिटिव कार्ड आए, मतलब आपके साथ अभी करंट में आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है,
चीजें मेरे फेवर में क्यों नहीं है, मुझे इतना ज्यादा ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, मैं बहुत ज्यादा नीचे नीचे की ओर झुक रहा हूँ, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा स्टैंड आपके परमात्मा, आपके ईश्वर लेने वाले हैं। आपके लाइफ में जस्टिस होने वाला है, न्याय आपको मिलने वाला है। न्याय देव यहाँ पर जागृत हो रहे हैं। आपके साथ जो भी गलत हुआ है, अब उस गलती का ब्रह्मांड उन लोगों को भुगतना होगा। क्नॉइस और वो भुगत अब आपकी लाइफ ना एक ऐसी पॉजिटिव तरीके से बदलने वाली है कि लोग आपको देखकर यहाँ पर हैरान होने वाले हैं, हताश होने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में बैक टू बैक देख रही हूँ। मतलब चीजें सडन आपकी लाइफ में इस तरह से बदलेगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नॉइस थोड़ी देर के लिए आपको झटका लगेगा कि एक्चुअली मतलब यहाँ पर मेरी बोलती बनकर है। डिवाइन इस कार्ड को देखकर आपकी लाइफ में ना मतलब इस तरह से मेजर चेंज आएंगे कि आप थोड़ी देर के लिए ना आपको झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके साथ है, लक आपके साथ है, न्याय चक्र भी आपके साथ है। मतलब चीजें आपकी लाइफ में ना सही मायने